धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार। मैं विपुल दीक्षित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विप्स एस्ट्रो पर। कैसे हैं आप सभी? धनतेरस का ये त्योहार आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। मैं इसके तहे दिल से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी आप सब पर कृपा करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो और जीवन में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। मैं इसके लिए भगवान से आप सब के लिए तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ। धनतेरस दिवाली का शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन खरीदारी, पूजा और अच्छे रिश्ते बनाना बहुत शुभ होता है। इस दिन हम माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि धन्वंतरी जी इसी दिन प्रकट हुए थे, इसीलिए यह दिन स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इस समय अंतराल में आपको क्या खरीदना चाहिए। सोना या चांदी खरीदी जा सकती है इस समय में। ये बहुत शुभ मानी जाती है। अगर आपको ये महंगा लगे तो पीतल या स्टील के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं इस समय अंतराल में। तांबे के बर्तन या दिया भी बहुत शुभ माने जाते हैं अगर आप इस समय में इन्हें खरीदें। साथ ही साथ अगर आपका बजट कम है तो नया झाड़ू खरीदना बहुत अच्छा रहता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक का सामान या नई घड़ी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपको कोई खरीदने की मंशा है तो इस समय में उसे खरीदा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं इस समय में क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस समय में आप क्या ना खरीदें? कांच की वस्तुएं, चाकू, कैंची, कील या कोई तेज धार वाली चीजें बिल्कुल ना खरीदें। लोहे और एल्यूमीनियम के बर्तन भी इस समय में खरीदना बहुत अशुभ माना जाता है। जूते, चप्पल, खास करके जो चमड़े के बने होते हैं, उन्हें आप बिल्कुल ना खरीदें, बहुत अशुभ माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोपहर 4 बज के साढ़े 4 बजे से लेकर रात 7:15 बजे तक का समय सबसे शुभ रहेगा। और पूजा की सामग्री के लिए आपको क्या क्या रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। धनतेरस की पूजा के लिए ये वस्तुएं रखें: धन्वंतरी जी, माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी की प्रतिमा। साथ ही साथ लाल कपड़ा और चौकी रखें। उसी के साथ साथ गंगा जल, शुद्ध पानी, चंदन, हल्दी और कुमकुम, इत्र और मेहंदी रखें। इसी के साथ फल, फूल, गुड़ और साबुत धनिया रखें। आम के पत्ते और अक्षत यानी कि चावल भी रखें। नमक और घर की कोई नई वस्तु जो आपने इस समय अंतराल में लिया हो उसे आप वहां पर भी रखें। पूजा का समय क्या रहेगा अब मैं आपको वो बताता हूँ। धनतेरस के दिन पूजा का समय रहेगा शाम 6 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक का के का जो पूजा का मुहूर्त है वो बहुत शुभ है। इससे भी शुभ समय शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। इस समय घर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करें। भगवान की प्रतिमा को
साफ करें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मूर्तियां रखें। इन्हें कुमकुम, चंदन और फूल अर्पित करें। ये इस समय में यानी चीजों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन सब के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको 13 दीपक जलाने हैं। घर के हर कोने, मुख्य द्वार और बालकनी में रखें ताकि घर में कोई अंधेरा ना रहे। पूजा के बाद गुड़ और धनिया का प्रसाद चढ़ाएं। थोड़ा नमक लेकर घर के दरवाजे पर हल्का उनको हल्का छिड़क दें, जिससे नकारात्मकता दूर होती है। इस समय अंतराल में पूजा की दिशा क्या रहेगी? उत्तर पूर्व या ईशान कोण, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में पूजा करना सबसे शुभ होता है। पूजा के बाद परिवार के साथ बैठकर प्रसाद या भोजन करें और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। यही सच्ची संपत्ति है। मन में कोई नकारात्मक विचार न लाएं और प्रेम से भगवान की आरती करें। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां, धन, समृद्धि लेकर आए। हम तहे दिल से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।